बहुत सारे लोग अभी ऑफिस में बिजी हैं और जो लोग मुझे देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर, सो आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. हम डे टू डे जिंदगी में गूगल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑब्वियसली. सो व्हेन आई वाज टोल्ड दैट आई हैव टू लॉन्च दिस सॉन्ग इतनी बड़ी हस्तियों के साथ में, तो मैंने एक फैक्ट गूगल किया जस्ट कि क्या हो रहा है आजकल हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, व्हाट इज हैपनिंग विद द पोल्यूशन. सो आई गॉट टू नो दैट अप्रोक्सीमेटली 15,342 प्लास्टिक वेस्ट अकेले हमारे इंडिया में होता है, और उस वेस्ट को फर्टाइल लैंड्स पर डाल दिया जाता है जो कि वेस्ट लैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रॉपरली उसे रिसाइकल भी नहीं कर पाते हम. ये है पोल्यूशन. बट व्हाट इज द सोल्यूशन? चलिए थोड़ा सा इसको इनफॉर्मल करते हैं. सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. मेरा ब्रेन ना सर बहुत अलग तरीके से फंक्शन करता है. सो बेसिकली 5% मुझे लोगों के नाम याद रहते हैं. मतलब मैं अपनी एज नहीं बताऊंगी बट बुढ़ापे वाले सिम्टम्स अभी से आने लग गए हैं. 3% मुझे इंपॉर्टेंट नंबर्स याद रहते हैं. मम्मी के पापा के वो तो याद रखने ज़रूरी है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई अकेली लड़की नन्ही सी जान फंस जाएगी. 2% जो स्कूल में सिखाया था ना, एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, जो कभी काम ही नहीं आई मेरे प्रोफेशन में, वो थोड़ी बहुत याद है. बट 90% मुझे याद रहते हैं लिरिक्स. आप कोई गलत गाना गाइए और मैं आपको पकड़ लूंगी कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे था. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज म्यूजिक इज मैजिक. म्यूजिक में जो पावर है वो इस पूरे वर्ल्ड में किसी में भी नहीं है, राइट? और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पावर को और ज्यादा बड़ा किया जाए. मतलब मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही हूँ. सो हेलो, मेरा नाम है यशस्वी एंड प्यार से आप लोग मुझे यशी कह सकते हैं क्योंकि मेरा नाम थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है. सो आई वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ हंगामा एंड बामला फाउंडेशन. और आज हम प्लास्टिक का सोल्यूशन निकालने आए हैं, मतलब पोल्यूशन का सोल्यूशन. वी ऑल आर गोइंग टू बीट द प्लास्टिक. कैसे? म्यूजिक की पावर से. अब आप सोचिए ना, जब म्यूजिक एक अंधेरे कमरे में दिया जला सकता है, धूप में बारिश और इंद्रधनुष दोनों दिखा सकता है, तो फिर ये तो प्लास्टिक है यार. मतलब ये तो दूर चला जाएगा, है ना? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तैयार हो जाइए टू बीट किक स्लैप प्लास्टिक. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी नीरज रॉय सर को, जिनका नाम लेकर भी मुझे थोड़ी सी कपकपी हो रही है. जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है. एंड सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज. सर मैंने बहुत कुछ बोल दिया और आपकी बारी. Thank you, Yashi. Really delighted to be here and want to thank all members of media who've come here for this, to support this. Our association, this started, I think a little over a year back when I met with Asif Bhai and was really amazed at the manner in which he had been for several years prior supporting the entire cause towards the environment. We did a small association last year in that, and I think this is really something that has been taken to the next level. Jaisa aap dekhenge when you will see this, and the manner in which both Shan and Swananand have really brought their magic into this, to making an issue which is so important. Even for us, today we learn most about this through our children. I found out that the amount of pollution through plastic that is going into our rivers, going into the sea, is something that we are, it's one of the biggest issues. Today, if you were to just look at each year, the amount of plastic that's going in, it could cover the entire Earth's coastline by 5 times. And I think, as Yashashvi was saying earlier, no better way than to get the message across with the power of music. And as you will see further here, what Shan and Swanand have done and the entire team put together, Sonu, the others, I think it's a wonderful initiative. And thank you to Bhamla Foundation for taking this up. And we are only too delighted to be supporting this here. Thank you.
थैंक यू सो मच सर. सो जो लोग हमें ऑफिस से देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं, बट लेट मी टेल यू वन मोर टाइम दैट वी आर लाइव ऑन फेसबुक हंगामा म्यूजिक पेज, एंड ऑल्सो आप अभी हमें तो अपने मोबाइल में भी स्ट्रीम कर सकते हैं इफ यू हैव द हंगामा ऐप. नाउ हीरो नंबर 1 तो आ चुके हैं, अब हीरो नंबर 2 की भी बारी, बट ये दोनों जो हीरोज हैं वो प्लास्टिक को बीट करने में जुट चुके हैं. प्लीज वेलकम मिस्टर आसिफ बामला, चेयरमैन ऑफ बामला फाउंडेशन. यार आप लोगों की तालियां बहुत ठंडी हो रही हैं यार, ऐसे मत करो प्लीज. मुझे पता है बाहर बहुत गर्मी है, बट थोड़ी सी तालियां. कैन आई हियर यू वन मोर टाइम प्लीज, थोड़ा सा और जोर से. थैंक यू. Thank you, Neeraj Roy. Thank you, Hangama. With my bottom of the heart, I must thank, appreciate, applaud, and laud Hangama. We never knew when we met last that this association would land in here and it would be such a huge diaspora with such a major launch and such a big campaign. From the bottom of my heart, I want to thank Somni. A very big hand to her. She deserves one. She's taken a lot of from us, from all of us actually, for a lot of time. So she deserves an extra hand there. And of course the team, the backbone, शान, इनकी शान और शौकत और शोहरत में मैं क्या और कितना कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ. और स्वानंद जी जो एक स्वादिष्ट व्यक्ति है, मैं कहूँगा स्वानंद और स्वादिष्टता, जो इतने सुंदर तरीके से इन्होंने लिखा, जो गीत जो है मैं तस्वुर नहीं कर सकता था जितने ज़ील और एंथुसियाज्म से उन्होंने लिखा. सो इट ऑल स्टार्टेड, मैंने ऐसे एक दिन राय बगाए शान से फ़ोन की, क्योंकि आप जानते हो हम पर्यावरण के विषय में पिछले 10 साल से काफ़ी सारा काम कर रहे हैं. सो वी बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, in environment conservation and the preservation of environment. So this year the UN, the theme of the United Nations was Beat Plastic Pollution. And coming to that, our country itself has so much of the problem with the plastic pollution. We are all aware, our oceans, our seas, the trash of the plastic, our marine lives are in danger. We've seen that how we can avoid the use of basic things like avoiding the use of plastic bottles in our day-to-day lives, avoiding using the plastic straws day-to-day life. So these are small doable things which needed to be penned well and reach to every household, to every teen. And so how could we do that? So music was the only way which had the fastest reach. So I generally called up Shan and I said, Shan ji, I've got something like this in mind. So he said, yeah, Asif bhai, let's do a beautiful song on this. And you know, and it all started with that. And Swanand ji is also my neighbor. And then I did not know that he's such a great writer till I got to know from Shan, because I excuse my ignorance because I'm not from the film fraternity originally. But then मुझे पता चला बंदे में था दम, वंदे मातरम was written by Swanand ji, and then 3 Idiots was written by him, and he is a national award winner also, Padman. So I said इतने सारे गुण जो है एक व्यक्ति में है, तो मैं बड़ा डरते हुए उनसे फ़ोन उठाते हुए कहा, मैं कहा सर दिस इज़ आसिफ भामलाई और आपको ये काम करना है. लेकिन इतने बड़े बड़े गाने आपने लिखे तो मुझे डर है, क्योंकि मेरी उतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा मुआवजा दे सकूं एक गाने के लिए. तो उन्होंने कहा आसिफ जी ये इतना अच्छा सुंदर कार्य है और हम ये दिल से करेंगे और प्रो बोनो करेंगे without charging a single rupee. And not only Swanand ji, Shan ji, who has composed this, every singer, be the most known, renowned singer, I would like to use this platform to take the names of every singer, because I'm sure they're all not here, but they should know that we all, Hangama, Bamla Foundation, and all of us thank them from the bottom of the heart. To start off with Shankar Mahadevan ji, a very big round of applause for him for participating in this. Shan ji, Swanand ji के लिए तो हम तालियां already फिर से एक बार तालियों के हकदार हैं ये. He supported the initiative. We had Sunidhi Chavan ji, she also supported us. We had Niti Mohan ji, who was very supportive for the entire initiative, and Kanika Kapoor ji, a very big round of applause for her. I hope
Vishal Shekhar ke Shekhar Ravjani ji, he also deserves a very big hand. I hope I'm not missing on this. And my very dear friend, who's not only a good singer, but a very big actor also, Ayushmann Khurrana, very, very big round of applause for him. And to top it all, we have Shamak Davar, who has done a fabulous job. You must be there. You must see the fantastic hook step that he has done. It's amazing, actually. Shamak Davar has done a beautiful, he's choreographed it so well. And for the first time, after a very long time, he's even sang the song. And I think there's been phenomenal contribution from everybody. And I think this campaign is going to be a robust campaign, which will be played, which will be hummed, which will be sung in all schools, in all institutions, and by everybody, because on this World Environment Day, we will be officially, today is the launch on the digital platform on 5th June at Carter Road in Bandra. At the amphitheater, we have the major launch in front of a lot of celebrities. Today, we've had only few very important associates here with us. There are many other important associates because all could not come at the same time. So we've requested all of them to come, be it Arman Malik, be it Shankar Mahadevan ji, or be it Sonu ji. We've requested all of them to be there on the 5th of June. So we look forward to jointly, all of us together, celebrate this World Environment Day. And this World Environment Day, we should all together pledge, and I would like you all to say loudly, beat plastic pollution. Thank you. That's the agenda. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. और जैसा कि कहा जाता है, जहाँ पर वर्ड्स फेल हो जाते हैं, वहाँ पर म्यूजिक अपने आप बोलना शुरू कर देता है. Now, I would like to invite Mr. Neeraj Roy, Shan sir, Swanand sir, Asif sir, please आए और गाने को launch करें, please. And एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं that you are watching us live on Hungama Music application and also on Hungama Music Facebook page. हम launch करने जा रहे हैं एक ऐसा गाना जो कि beat करेगा plastic pollution को. Can we have the song, please? पीपल, अब स्वैग से करते हैं हम शान का स्वागत. यार मतलब खाना वाना तो हो गया होगा नहीं अब तक, है? ताली वाली कुछ थोड़ी. ऑल राइट, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंपोजर एंड सिंगर. एंड सर, आपको पता नहीं है, मतलब मैं टीनेज से आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मेरा दिल जब जब तन्हा हुआ है ना, आप जरूर मेरे साथ में चले. मतलब आप हमसे आज पहली बार मिले हैं. आप आपके टीनेज से फैन है, मैं शान के टीनेज से उनका फैन हूँ. और अगर टीनेज से फैन हो तो फिर क्या 1-1.5 साल से ही फैन होंगी आप? सर आप सर आपके बावरे मन ने मुझे बहुत सारे सपने दिखाए हैं. अरे वाह. और वैसे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि क्योंकि आपने बहती हवा सा था वो लिखा है और आपने गाया है, तो मतलब अब बहती हवा में जो प्लास्टिक पोल्यूशन फैल रहा है उसको साफ करने का जिम्मा भी इन दोनों ने उठाया है. सो शान, आपसे पूछना चाहूंगी. इस गाने में भी एक लाइन में बहती लाइन है, लेकिन इस बार हवा नहीं, नदिया है. तो शान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा मतलब आपको क्या लगा कि यू शुड एसोसिएट योरसेल्फ विद दिस सोशल कॉज, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज होते हैं चैरिटीज के साथ में एसोसिएटेड, बट मैंने इतना ऑनेस्टली, ऑनेस्ट कन्फेशन, इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं देखा है. नहीं, एक्चुअली जब आसिफ भाई से एक दिन ऐसी बात हो रही थी, और आसिफ भाई भामला फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है और बहुत सालों से, क्योंकि हम लोग भी बांद्रा के ही हैं, और तो जब भी उनका कोई भी इस तरह का सोशल फंक्शन होता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उसे अटेंड करूं. और तो इस बार उनके पोल्यूशन डे जो हर साल वो करते हैं कार्टर रोड एम्फी थिएटर पर, कह रहे थे कि इस बार कमाल की बात यह है कि द UN, India is the host nation for the UN on Environment Day on 5th of June, और थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. तो इसके लिए मतलब वो कह रहे थे कि इस डेट पर फ्री रखना आना है. ऐसे वो तो आएंगे ही, लेकिन अपने पास अभी थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना हम उस दिन कुछ खास करें, कोई एक स्पेशल गाना
इस मौके पे करे। तभी इतना मैंने सोचा नहीं था कि करना भी पड़ेगा ना, होते ऐसे। तो भाई बोले अगर बन सकता है तो क्यों नहीं, इट्स अ ग्रेट आइडिया, लेकिन यार ये सब मुझे समझ में नहीं आता। आई विल कॉल एवरीवन, आई विल क्रिएट द इवेंट, आई विल चैंपियन द कॉज, लेकिन गाना वाना कैसे बनता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यू नो I know someone who can actually put this, because this is very important कि हम लोग को गाना ऐसा बनाना था जो बहुत ज़्यादा प्रीची, बहुत ज़्यादा मतलब अपील करे यंगस्टर्स को, वो बहुत ज़रूरी बात थी। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, हाँ, हार्ड हिटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस इतना फ्लफ एंड फोल्ड वाला गाना हो कि लोग एंजॉय करें, समझ में नहीं आया कि कॉज क्या है, लेकिन साथ साथ कैची भी होनी चाहिए कि लोगों को पसंद आए। और ये सारी चीज़ें सोचकर एक ही बात हो जाती है कि ट्यून तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बात क्या करना है वो तो लिरिक्स से ही होता है। तो फिर यूनानिमसली बोथ ऑफ अस फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में ही डिसाइड कर लिए कि स्वानंद लिखेंगे इस गीत को, और मैंने फिर पूरा जो है जिम्मेदारी कहा कि सर अब आप कुछ लिख के दीजिए ना, फिर गाना बनेगा। तो उस चक्कर में हम लोग दोनों बैठे, कुछ एक डमी ट्यून बना, उस पर उन्होंने लिखा, फिर उसके बाद उस पर प्रॉपर्ली ट्यून बनाया गया। कि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, एंड बहुत मतलब वो लेकर गए, मैंने उनको जो डमी ट्यून दिया था, और नेक्स्ट डे जितने लाइंस वो लेकर आए, एवरी लाइन हैज बीन यूज्ड। कुछ भी ऐसा नहीं था जो लगा कि एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस, और एक ही ड्राफ्ट में। सो ग्रेट माइंड्स इज वन थिंग एंड स्वानंद किरकिरे इज वन थिंग। तालियां वालियां। थैंक यू शान, जैसे थोड़ा चेंज हुआ था। सर, सो सेम क्वेश्चन मेरा आपसे कि क्या द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दोज हु हैव ड्रीम्ड ऑफ इट, हमने तो रंग भरे उसमें, हम तो सिर्फ थोड़ी सी कलाकारी यहाँ हमारी जो, वैसे भी आपका म्यूजिक ऐसा होता है कि आप यहाँ से सुनते हैं और यहाँ पे लगता है। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट नहीं, ये जरूरी होता है कि कोई वो बड़ा ड्रीम, बड़ा सपना देखे। तो आई रियली वांट टू थैंक आसिफ भामला साहब, शान साहब, नीरज साहब, क्योंकि आपने इसको ये प्लेटफॉर्म दिया था कि ये गाना वहाँ पहुँचेगा जहाँ तक इसका पहुँचना चाहिए, वो सबसे जरूरी होता है। वरना तो अच्छी भावनाएं तो सबके दिल में होती है, लेकिन यू नीड टू हैव द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर इट गोज टू पीपल। एब्सोल्युटली। और वैसे भी सोशल मीडिया की जो ताकत है अब टीवी से ज्यादा हो चुकी है, आई बिलीव। एंड वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट यू आर वाचिंग अस लाइव ऑन फेसबुक हंगामा पेज एंड ऑल्सो ऑन हंगामा म्यूजिक एप्लीकेशन। और यहाँ पे हम #बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन का एक ऐसा गाना लॉन्च कर चुके हैं जो कि आई थिंक सो कि हार्ड हिटिंग भी, और कहीं ना कहीं यू वांट टू डांस ऑन द ट्यून्स आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर, इतने सारे सिंगर्स को रिपीट वैल्यू होगी, तो जब गाने की रिपीट वैल्यू होगी तब लोग बार बार उस बात को सुनेंगे, और कहीं ना कहीं जाके वो बात को महसूस भी करेंगे, और फिर वो इफेक्टिव होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सॉन्ग हैज रिपीट वैल्यू। And also it was the process of working on this was working with Shan was very, हम लोगों ने जो पहली बार इनके ऑफिस में मिले थे वहाँ पे जितनी बातें की थी वही ये गाना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बट वो तो पैशन के साथ जो बातें निकली थी, जो इनके इनपुट्स थे, और जो मेरी थोड़ी सी जिसको कहते हैं क्राफ्ट्समैनशिप है, वो तीनों को हमने काम में लगा के, नहीं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात है, मतलब वो मेरा काम है, वो मैं करता हूँ, तो इतना तो बनता है। सर, वीडियो पे तो हमने गाना देख लिया, हम सबने डांस भी कर लिया, बट थोड़ा सा अनप्लग्ड वर्जन हो जाए दोनों एक साथ। वो उधर उनका काम है। ओके, तो अनप्लग्ड का तो पता नहीं, जो भी होगा वॉइस की हालत क्या है पता नहीं। डू यू हैव अ माइनस ट्रैक और समथिंग? ओके ओके, यू हैव अ माइनस ट्रैक? हाँ, तो फिर हो जाएगा।
तरफ से भी हमारे फ्रेटर्निटी के जो सिंगर्स हैं, राइट फ्रॉम शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, आयुष्मान खुराना, कनिका, नीति मोहन, अरमान मलिक, ऑफ कोर्स शामक दावर, स्वानंद, myself, हम सबको a big thank you to everyone who's been a part of this song. Thank you so much. Thank you. Please come, no? जी. Seher, so many, you must be there. So many has been a part of this project right from the beginning. तो सब इस बार हम इस नाम को ले रहे हैं, तो कोई चेहरा भी देखें. That's lovely, so many. I would like to invite all people जो कि इस प्रोजेक्ट और इस नोबल कॉज से एसोसिएटेड है, प्लीज कम ऑन द स्टेज. एंड एक बार फिर से आपको बता दूं दैट यू आर वाचिंग अस लाइव ऑन आवर फेसबुक हंगामा म्यूजिक. लेकिन फ़िलहाल जो प्लास्टिक वन टाइम वन सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हमारे नेचर पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है. एंड कहीं ना कहीं हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देते. सो आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी दैट आसिफ बामला जी फ्रॉम बामला फाउंडेशन इस चीज़ को, इस कॉज को चैम्पियन कर रहे हैं. इस साल हर साल एनवायरनमेंट डे पर वो कोई ना कोई एक मुद्दा को लेकर ड्राइव करते हैं, और इस बार इट इज़ प्लास्टिक. और उनके ज़रिए हम सबको एक अपॉर्चुनिटी मिला कुछ ऐसा क्रिएट करें जिसके ज़रिए हम ये मैसेज यंगस्टर्स तक और हर किसी तक पहुंचा सकें. शान, देखा जाए तो फिर प्लास्टिक तो बैन हो चुकी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन धड़ल्ले से बिक रही है प्लास्टिक जो है ये इन पब्लिक प्लेसेस में. देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं जो उसका जो देखा जाए तो फिर जो ये बात आई थिंक बामला जी इज़ इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर. महाराष्ट्र सरकार पहला स्टेट है जिसने इसको बैन किया. जब ये विषय निकला तो मुझे लग रहा है इसका हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया. लेकिन उसमें भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच जो बड़े आसानी से आप उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडस्ट्री जुड़ी हुई है उसके मुताबिक. कई लोगों के एम्प्लॉयमेंट का प्रश्न आता है उसमें, कई सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है. लेकिन फिर भी अगर आप देखने जाओगे तो अन्य राज्यों से ज़्यादा जो महाराष्ट्र ने उसमें स्टेडफास्टनेस दिखाया, मुझे लगा ये सराहनीय है. और आहिस्ते आहिस्ते उसका सोल्यूशन निकलेगा. अभी प्लास्टिक बॉटल्स जो है दैट इज सीरियस. अभी आपने स्ट्रॉस तो आप चेंज कर सकते हो, that's not a problem. You can replace that. बैग्स आपने अगर आप जाओगे तो अक्सर आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाओगे तो भले आपको 5 रुपये देना पड़ता है, लेकिन आप एक जूट बैग खरीदते हो, पेपर बैग खरीदते हो. तो प्लास्टिक बैग्स का तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक के जो यूज़ है वो फॉलो है. लेकिन प्लास्टिक बॉटल्स का जो है लेसर बायोडिग्रेडेबल जो है, जो कम जो रीयूजेबल है, उसका एक प्रयास और कोशिश चल रही है. मुझे लगता है राज्य सरकार और ये जो इन्फ्लुएंसर्स है उसके ऊपर काम कर रहे हैं. मेरी मुलाकात हुई आदित्य ठाकरे जी से भी हुई और अन्य जो इस राज्य से संबंधित लोगों से हुई, और वो भी इसका एक निवारण करके एक प्रॉपर प्लान के साथ आना चाहेंगे. लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, और मुझे लगता है इसके लिए सारी पार्टियां सकारात्मक है, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो. सारे लोग इसमें पार्टी से हटकर आज जो हम काम करते हैं, सामाजिक काम में कोई पक्ष की बात नहीं आती है, और एक अच्छे काम के लिए जो है सारे एकजुट होकर करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है. सर, निवारण के अलावा हम विपक्ष की क्या भूमिका होगी इस विषय को लेकर के? क्या सरकार के साथ हैं आप या सरकार के विरोध में? क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं आप प्लास्टिक भी बैन कर रहे हैं, लेकिन भूमिका क्या है?
नहीं, प्लास्टिक के विरोधी है ना। जब राज्य सरकार ने किसी चीज़ को बैन किया तो उस पर विरोधी पक्ष थोड़ी विरोध करेगा। और सहयोगी पक्ष नहीं, राजनीति से बढ़कर और उसके आगे भी कई काम होते हैं और ये सामाजिक काम है। जागतिक पर्यावरण दिवस पूर्ण विश्व में मनाया जाता है और ये सौभाग्य है कि हिंदुस्तान इस बार इसको होस्ट कर रहा है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है हमारा जो कार्टर रोड पे प्रोग्राम हो रहा है पिछले 9 साल से हम करते आ रहे हैं जागतिक पर्यावरण दिवस। मेरी आप लोगों से भी विनंती है, आप लोग तमाम उस दिन 5 जून को जो कार्टर रोड पे होता है एम्फी थिएटर में, आप लोग बड़ी संख्या में आए, क्योंकि क्या है फिल्मी गाने और अन्य गानों को तो बड़ा आसानी से प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन ये गाना जो है एक सोशल मैसेज के साथ है और ये इसलिए इसको एक गाने के स्वरूप में किया गया ताकि इसके ज़रिए लोगों तक ज़्यादा आसानी से पहुंचा जाए। क्योंकि जो इल्म और तालीम हम संगीत के माध्यम से दे सकते हैं, मुझे लगता है वो शब्दों के माध्यम से और शब्दावली से भी नहीं हो सकता है। यदि कोई पिता अपने बेटे को भी प्रीच करे तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जितना वो गाना सुनकर सोशल मीडिया में वो सुनकर उस बात को अमल कर सके। इस उपदेश से हमने मिलकर ये एक खूबसूरत गाना इस देश को देना चाहा है। इस देश तक ही नहीं, मुझे लगता है विदेश तक भी जाएगा और इसका फ़ायदा जो है सबको पहुँचे, इस बात की हम उम्मीद रखते हैं। सर, एक सवाल आपसे है, इस गाने के दौरान हमने रैप भी सुना, तो ये रैप आप खुद कर रहे थे या किसी और से करवाया? नहीं, रैप तो मैं खुद कर रहा था, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं वहाँ बताना भूल गया, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि शान मेरे शब्द गा रहे थे और मैं शान के शब्द गा रहा था और रैप पोर्शन जो है पूरा का पूरा शान ने लिखा है। अच्छा। ये हम लोग रिवर्स किए तो ये हमने रिवर्स एक अपने आप हो गया मामला। तो इसमें ये हम बोलना भूल गए, मुझे बोलना चाहिए था कि ये रैप सेक्शन जो है इसका वो शान ने लिखा है, वो मैंने गाया है, बिल्कुल पूरी तरह से मैंने गाया है और शान ने ही उसका वीडियो शूट किया है। तो ये मेरा मानना है कि ये इनिशिएटिव ऐसा है जो बहुत हंसते खेलते और बहुत पैशन के साथ में हम लोगों ने साथ में मिलके ये काम किया है और ये आप लोगों के सामने लाए हैं। शान, अक्सर देखा गया है कि जिस तरह के सोशल कॉज पे जब कोई एक्टर दिखाई देता है, उसे प्रमोट करते हैं, तो कुछ मोमेंट तक वो दिखाई देता है, उसके बाद नजर नहीं आता। तो आप क्या इस प्लास्टिक बैन या प्लास्टिक को इसके आगे आप चलते रहेंगे इस बात को लेकर? नहीं, बिल्कुल अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हम ज़रूर इस मतलब जिस तरह से हम प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड कर सके, जो प्लास्टिक हम रीयूज़ नहीं कर सके उसे अवॉइड करें। उसके लिए आपको सेलिब्रिटी या पर्सनालिटी होने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई जो ये काम कर सकता है वही इस अभियान के एम्बेसडर है। और ये तो गलत होगा कि अगर आप एक चीज़ को आप प्रचार करें और ख़ुद ही उस चीज़ को उस पर आप खुद अमल ना हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है मैं अकेले नहीं, जितने हमारे सारे सब ने प्लेज किया है टू #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो सारे सिंगिंग फ्रेटर्निटी, आप बीच में पॉलिटिकल बात कर रहे थे, देखिए हमारा फ्रेटर्निटी तो एक हो गया है। वी हैव ऑल द बिग नेम्स और वो सब ईच ऑफ देम आर एन एम्बेसडर टू दिस कॉज। स्वानंद जी है, मैं हूँ, शामक दावर की जो क्लासेस चलती है पूरे इंडिया में लाखों की तादाद में उनके स्टूडेंट्स हैं। तो अगर ऐसे हैं स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, DY पाटिल स्कूल भी हमारे साथ है, इस तरह से सब लोग एक हो जाएं तो यू डोंट हैव टू हैव बी अ पर्सनैलिटी और अ सेलिब्रिटी। हम सब इस अभियान से जुड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं हमारे प्रदूषण को इस भयानक फ्यूचर से बचा सकते हैं। जैसा कि शान देखा गया है, जूही चावला इस कंटेंट से भी बहुत ही लंबे अरसे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, अगर एक नाम और लेना है, डेफिनेटली दिया मिर्ज़ा एज अ पार्ट ऑफ, शी इज़ ऑल्सो स्पोक्स पर्सन टू द UN, तो दिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। जूही जी ऑफ कोर्स कई सालों से इस बात को कह रही हैं। लेकिन ये गाने की बात है, इसके अलावा ये गाने तक ही महदूद नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, इसमें ग्राउंड पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको भी हमें सराहना चाहिए। गाना और संगीत ये तो देखिए रोल मॉडल्स है, स्टार्स सिंगर्स जो है ये रोल मॉडल्स है। इनके कई सारे हज़ारों लाखों करोड़ों फैंस होते हैं, तो इनका इन्वॉल्वमेंट से अभी आप मीडिया का भी उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यदि हम ये दुर्भाग्यवश है कि यदि हम एक सामान्य जो काम चल रहा है, अभी हमारा पिछले 3 महीने से भामला फाउंडेशन और हमारे जो वॉलंटियर्स है, DY पाटिल स्कूल के बच्चे, ये लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। सारे शॉपिंग एरियाज में जा रहे हैं, सारे बीच क्लीनिंग ड्राइव्स ले रहे हैं। गए थे कार्ट रोड के मैंग्रोव्स में, इतना प्लास्टिक कचरा पड़ा हुआ, तो वो ग्राउंड वर्क है, वो भी चल रहा है साथ ही साथ। तो ये सिर्फ नहीं है कि ये सिर्फ संगीत और ये तो एक माध्यम है, एक अलग है, लेकिन ज़मीनी काम जो हमारी संस्था के माध्यम से हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें हमारे इको चैम्प्स हैं,
वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, वो भी यहाँ है शायद। शी इज़ ऑल्सो हियर, शी इज़ लीडिंग द इको चैम्प। कम सर, they were asking that who are your eco champs. So even she is the youngest volunteer of the foundation. So they are a group of about more than 200-300 children, and they're all working relentlessly. They have to be also credited because this is the groundwork, which is the real work. और जहाँ ये ज़रूरी है वहाँ वो भी ज़रूरी है। और मुझे यकीन है कि टीम वर्क और टीम पार्टिसिपेशन से इस अवेयरनेस को हम और बढ़ा सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। भैया हम लोग भगा रहे हैं हम लोग को यहाँ से। अरे यार ये कहाँ इनको, वो भी ऑयल है, ये भी ऑयल है, ये भी गड़बड़ है, वो भी